के बीच बसे सुदूर गांव मिरकोट में चुड़ैल एक दुष्ट आत्मा, जिसके बारे में माना जाता है कि वह स्त्री का रूप धारण करती है, की फुसफुसाहटें लंबे समय से स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। गांव वाले दबी आवाज में उसकी उपस्थिति के बारे में बताते थे और दावा करते थे कि वह बस्ती के किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ पर भटकती है। गांव में नए आए एक युवक आनंद ने इन कहानियों को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। वह स्थानीय स्कूल में शिक्षक का पद संभालने मिरकोट आया था और इन कहानियों को संदेह की नजर से देखता था। जब एक साथी शिक्षिका मीरा ने उसे शाम के बाद बरगद के पेड़ के पास से न गुजरने की चेतावनी दी तो वह हंस पड़ा। एक शाम इन अफवाहों का सीधा सामना करने के इरादे से आनंद ने निषिद्ध रास्ते से घर चलने का फैसला किया। जैसे ही वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। झिंगुरों और पेड़ के मेंढकों का सामान्य कोलाहल स्पष्ट रूप से गायब था। चांद ने मैदान पर एक अलौकिक चमक बिखेर दी। अचानक आनंद को एक मधुर सुरीली आवाज सुनाई दी जो एक दिल को छू लेने वाली लोरी गा रही थी। उसका दिल उत्सुकता से तेजी से धड़कने लगा, फिर भी उसके मन में डर घर करने लगा। उसने मुड़कर देखा तो एक आकृति सफेद लबादे में थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह अपने ही गीत पर धीरे धीरे झूम रही थी। उस महिला की उपस्थिति मंत्रमुग्ध करने वाली भी थी और डरावनी भी। आनंद को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अप्राकृतिक ठंडक महसूस हुई। हिम्मत जुटाकर वह सावधानी से उसके पास गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उस आकृति ने गाना बंद कर दिया और धीरे से उसकी ओर मुड़ी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा दुख और द्वेष का एक विचित्र मिश्रण दिखाई दिया। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक चमक से चमक उठीं और आनंद को एहसास हुआ कि वह किंवदंतियों वाली चुड़ैल के आमने सामने था। डर से ठिठक आनंद मुश्किल से एक कदम पीछे हट पाया। उसी क्षण मीरा की आवाज भय के कोहरे को चीरती हुई आई, दूर से उसे पुकार रही थी। चुड़ैल ने बरगद के पेड़ की छाया में ओझल होने से पहले एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। मीरा ने आनंद को हिलते हुए पाया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने आत्मा को भगाने के लिए प्राचीन जड़ी बूटियों का एक बंडल लिए हुए सुरक्षा के शब्द फुसफुसाए। उसने समझाया कि विश्वास और साहस ही उनकी सबसे मजबूत सुरक्षा हैं। उस दिन से आनंद को चुड़ैल के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं हुआ और वह पुराने तौर तरीकों का अनुयायी बन गया। उसने अपनी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में साझा की जिन्होंने गांव की प्राचीन चेतावनियों को अनदेखा करने का साहस किया था।